1857 के पहला स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर 1947 तक की आजादी तक जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और कैसे आंदोलनों ने जन जन को जगाया और एकजुट किया। आंदोलनों, नेताओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालेंगे। जिन्होंने भारत की गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे धीरे धीरे अपने भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लेती है और कैसे तेल मसाले के बहाने कंपनी ने पूरे भारत पर साम्राज्य खड़ा कर लिया। और आज की वीडियो में जानेंगे कि भारत को आजादी कैसे मिली और किन किन बलिदानों और संघर्षों की लंबी कहानी छिपी हुई है। ये सफर 1857 के पहला स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होकर 1947 तक की आजादी तक जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और कैसे आंदोलनों ने जन जन को जगाया और एकजुट किया। आंदोलनों, नेताओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत की गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। तो आइए शुरू करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानी। (1857) की विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला चिंगारी। 1857 में शुरू हुआ मेरठ से सिपाही विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उन्होंने पहली बार ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती दी। यह विद्रोह दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ अन्य क्षेत्र में भी फैल गया। हालांकि यह विद्रोह विफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की नींव रखी। भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन और प्रारंभिक आंदोलन। 1885 में भारतीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय को राजनीतिक मंच प्रदान करना था। प्रारंभ में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से संयुक्तम दृष्टिकोण को अपनाया, हालांकि समय के साथ स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य संगठन बन गई। कांग्रेस ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से भारतीयों की अधिकारों की रक्षा की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल की विभाजन हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की नीति के तहत विभाजन किया। विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों का अपनाया। यह आंदोलन भारतीय एकता और स्वाभिमान का प्रतीक बना। महात्मा गांधी का आगमन और असहमतियों का आंदोलन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में अपना असहमति आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से विरोध किया। गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा, चंपारण, साबरमती जैसे आंदोलनों में भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जलियांवाला बाग नरसंहार और राष्ट्रीय आक्रोश। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलवाई। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए और इस नरसंहार में भारतीयों को गहरी नाराजगी और आक्रोश पैदा किया और इस स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। असहमति आंदोलन और चोरी चौरा कांड। गांधी जी के नेतृत्व में असहमति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसा के माध्यम से विरोध किया। हालांकि 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल किया। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा की और नमक सत्याग्रह किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता पैदा की और भारतीयों को एकजुट किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारतीयों ने ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया और स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। भारत छोड़ आंदोलन और भारतीय जागरूकता। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल जैसे अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ और जागरूकता बढ़ाया।
भारतीय राष्ट्रीय सेना और सशस्त्र संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर आजाद हिंद सेना की स्थापना की। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भारतीयों को दिलों में अग्नि प्रज्वलित करने वाला नारा था। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और प्रबल किया। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह और सैनिकों का योगदान। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को संदेश दिया कि अब भारतीय सेना भी हमारी खिलाफ है और स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रही है। विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति। आखिर वह दिन भी आ ही गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी मिली, लेकिन भारत का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आया। यह विभाजन संघर्ष और तनाव का कारण बना। भारत को आजादी मिलने के बाद नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया। यह इतिहास भारत को हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।